नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान परस्ती और जम्मू की आबो हवा को खराब करने वाले नेताओं का नाम जब सामने आया तो बाकियों के पेट में दर्द शुरू होने लगा है। उन्हें डर है कि आने वाले समय में कहीं उनका नाम भी ना आ जाए। डर इस बात का भी है कि चुनाव से पहले नाम आया है, वो भी आतंकी मामलों में, यानी इलाके में इज्जत तो उतरेगी ही, राजनीति में घाटा होगा सो अलग। यही वजह है कि एक नेता का नाम आया तो जहरीली महबूबा भड़क उठी, उनके अंदर की भड़ास निकल पड़ी, उन्हें सब झूठ लगने लगा। एक नाम आने पर ही छाती पीट पीट कर रोने लगी, हाय तौबा मचाने लगी। दरअसल महबूबा की पार्टी का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीडीपी यूथ विंग के प्रमुख वाहिद उर रहमान पारा को एक आतंकी मामले में अरेस्ट किया है। सस्पेंडेड डीएसपी देविंदर सिंह केस में नाम आने के बाद पिछले 2 दिनों से पारा से नई दिल्ली में पूछताछ चल रही थी। ये पहली बार है जब किसी नेता का नाम इस मामले में सामने आया, और आया भी तो महबूबा की पार्टी का। इस बात पे जरा गौर करना। इस मामले में तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा ने चुप्पी तोड़ी और कह दिया कि वाहिद उर रहमान पारा को झूठे केस में फंसाया गया है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक एनआईए प्रवक्ता ने कहा, आज एनआईए ने वाहिद उर रहमान पारा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ विंग लीडर है। हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देने और अन्य लोगों के साथ साजिश करने को लेकर नावीद बाबू देविंदर सिंह केस में गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब समझिए, यूथ विंग का लीडर यानी जम्मू के जवानों को बहकाने की कोशिश की जा रही होगी। युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर महबूबा अपनी राजनीति चमका रही थी, इसलिए जब ये सपोला पकड़ा गया तो नागिन अम्मा के आंसू छलक पड़े। महबूबा ने ट्वीट किया, बीजेपी देश के हर नुक्कड़ पर धारा 370 को अवैध तरीके से हटाने का फायदा उठा रही है, लेकिन जब कश्मीरी इसके निरस्त होने पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। हर कोई जानता है कि देविंदर सिंह किसके लिए काम करता था। विडंबना है कि वो दूसरों को दोष दे रहे हैं। महबूबा ने आगे कहा, वाहिद का इस आदमी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पीडीपी और जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल और डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, फिर भी लोकतंत्र में उसका विश्वास डगमगाने वाला नहीं था और उसने डीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग अपना विश्वास लोकतंत्र की ताकत में दिखाएंगे वो एक शत्रुतापूर्ण और सांप्रदायिक सरकार का प्रकोप अर्जित करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से वाहिद की सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र की गारंटी दे सकती हूँ। अब ये न्यायपालिका पर है कि न्याय दिया जाए और वाहिद पारा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जिस मामले में पीडीपी के युवा नेता की गिरफ्तारी हुई है, अब वो भी आप जान लीजिए। आपको बता दें कि निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को 11 जनवरी को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो हिजबुल कमांडर सईद नावीद, मुश्ताक उर्फ नावीद बाबू, वकील मोहम्मद शाफी मीर और दूसरे आतंकवादी रफी महमद राथर को कार से जम्मू में ले जा रहा था। केस को बाद में एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसने कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी भी की थी। अब इस मामले में जब महबूबा की पार्टी के नेता का नाम सामने आया है तो बंदर की तरह दांत चियारने लगे हैं। कार्रवाई एनआईए ने की है और महबूबा राशन पानी लेकर बीजेपी के सर पर चढ़ रही है। आप इनके दोहरे रवैये का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और अब गठबंधन कर मैदान में कूद चुकी है और मकसद सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को हराना है। महबूबा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।